शासकीय चिकित्सालय में मृत बच्चे पर लापरवाही के मामले में जिस स्टाफ नर्स रानी कुशवाहा को लापरवाही का दोषी मानकर उसे निलंबित किया गया, वही नर्स ने कहा कि मैंने बच्चा सौंपा ही नहीं, मेरी इसमें कोई गलती नहीं, फिर मुझे क्यों निलंबित किया गया। दूसरी तरफ महिला चिकित्सक लीना शर्मा स्टाफ नर्स की गलती मान रही हैं। पिछले दिनों राजीव गांधी जन चिकित्सालय में मृतक बच्चे के मामले में स्टाफ नर्स को विदिशा सीएमएचओ ने निलंबित कर दिया था, लेकिन स्टाफ नर्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैंने बच्चा परिवार को नहीं सौंपा, मैंने सिर्फ डिलीवरी कराई थी, लेकिन निलंबन की कार्रवाई मेरे साथ अन्यायपूर्वक हुई है। दूसरी तरफ महिला चिकित्सक लीना शर्मा नर्स की गलती बता रही हैं। इस मामले को लेकर महिला चिकित्सक और चिकित्सालय प्रबंधन पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसे में जांच दल किस तरह की कार्रवाई करेगा, ये आने वाले समय में पता चल सकेगा। फिलहाल शहर में चिकित्सालय प्रबंधन और महिला चिकित्सक पर आक्रोश अभी भी बरकरार है। संगीता पत्नी बबलू 23 तारीख को सुबह हमारे यहाँ भर्ती हुई, जिसमें उनको प्रसव पीड़ा हो रही थी और करीब 20 हफ्ते का गर्भ था। और जब जांच के दौरान पाया गया कि प्रसव होने वाला है, जिसको हम रोक नहीं पाएंगे, 20 हफ्ते का जो गर्भ है, तो उनको उपचार शुरू कर दिया गया और जो नॉर्मल प्रोसेस जो होती है अबॉर्शन की, वो की गई। इस दौरान भ्रूण हुआ, 300-350 ग्राम के करीब वजन बच्चे का भ्रूण का निकला और सिस्टरों द्वारा उसकी अबॉर्शन हुआ। और अबॉर्शन अपने आप ही हो रहा था, जिसमें सिर्फ हम लोगों ने दवाई इंजेक्शन के द्वारा उसकी जो पीड़ा है उसको कम करने की कोशिश की। और उसके दौरान भ्रूण हुआ और भ्रूण को रख लिया गया सिस्टरों द्वारा। और फिर कुछ समय बाद जब पेशेंट शिफ्ट हुआ तो वो भ्रूण को परिजनों को सौंप दिया गया। ऐसा देखने में आया है कि थोड़ा सी लापरवाही यहाँ हुई कि सिस्टरों द्वारा डॉक्टरों को उसमें जांच नहीं कराई गई कि स्थिति क्या है भ्रूण की, और उसको परिजनों को हैंडओवर कर दिया गया। और फिर बाद में ये पता पड़ा कि भ्रूण में, उस गर्भ शिशु भ्रूण में हार्ट बीट और रेस्पिरेशन भी चल रहा था। उस भ्रूण को और उसकी माँ को आपने चेक किया था? सुबह जब पेशेंट एडमिट हुई थी तो मेरे द्वारा ही सारा ट्रीटमेंट उसको किया गया था, लेकिन जब अबॉर्शन की जो प्रोसेस थी उस दौरान सिस्टर वहाँ पर थी और मैं एक पीएम में मौजूद थी, वहाँ पे एक मतका का पीएम था, तो मैं वहाँ थी, जिसकी जानकारी मुझे नहीं लगी कि कब अबॉर्शन हुआ और कब परिजनों को भ्रूण को सौंप दिया गया। उस दौरान क्या लगता है पीएम उस समय ज़्यादा जरूरी था या उस महिला के साथ उसकी जान जो परिवार वाला था उसको बचाना? क्योंकि मैं चूँकि अकेली महिला डॉक्टर हूँ, क्योंकि वो भी एक इमरजेंसी और एक कंडीशन थी, क्योंकि वहाँ पर भी परिजन लोग थे और टीम के द्वारा होना था, तो वहाँ पर भी जाना था। और यहाँ पर जो अबॉर्शन हो रहा था उसमें हमारी सिस्टर खुद स्किल्ड लैब ट्रेंड हैं, जो कि अबॉर्शन कराने में सक्षम हैं। और बाकी जो केसेस होते हैं डिलीवरी कराना, अबॉर्शन कराना, वो भी सिस्टर सब देखती हैं। तो ऐसे केस में जब अपने पास 2 काम हैं, डिलीवरी भी यहाँ पर है और दूसरे का कार्य भी देखना है, तो नॉर्मली ये देखा गया है कि सभी कार्य अपन को करने देखने होते हैं। तो यहाँ पे फिर अबॉर्शन की जो प्रोसेस थी वो सिस्टर यहाँ पर देख रही थी, उन्होंने अपना काम किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ये हुआ कि भ्रूण की उन्होंने चेकअप नहीं कराया डॉक्टरों द्वारा और उसको हैंडओवर कर दिया। अबॉर्शन वाले केस में अभी तक तो कोई डॉक्टर मतलब कभी भी अटेंड नहीं करते हैं बच्चे 200 या 300 ग्राम के बच्चे। अच्छा, यहाँ पे राउंड लेने शिशु रोग और मैडम जो है इस तरह के बच्चों के लिए आती हैं क्या, या किसी भी प्रकार के बच्चों को अटेंड करते हैं क्या? अभी जब कोरोना काल में सर की ड्यूटी लगी हुई है जब से, तब से तो सर नहीं आ पा रहे हैं, बच्चे जो सिस्टरों द्वारा ही रिफ़र किए जाते हैं। कहीं ना कहीं निलंबन की जो कार्रवाई हुई है आपके लिए, क्या मानती हैं, आपके साथ गलत हुआ? मैं तो यही मानती हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है, क्योंकि अगर हमें कोई ऐसा बताया जाता कि आपको 300 ग्राम या 200 ग्राम के बच्चे को भी डॉक्टर को बुलाकर दिखाना है, तो हम उसे ज़रूर बुला के दिखाते। क्योंकि हमें जब कॉल ड्यूटी पे रहते हैं डॉक्टर, तो बोला जाता है कि पेशेंट को आपको डॉक्टर को दिखाना है कॉल करके, तो हम उनको कॉल करके डॉक्टर को दिखाते हैं।